स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी 103 मिनट बोले। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, सेना का पराक्रम दशकों तक याद रहेगा। पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुला नहीं सकते। सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकियों को नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। पीएम ने लाल किले से पहली बार आरएसएस का जिक्र किया। कांग्रेस बोली, मोदी भागवत की कृपा पर निर्भर ताकि 75 साल बाद भी पद पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जिक्र किया। उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। 100 साल की राष्ट्रीय सेवा गौरवपूर्ण है। उन्होंने कहा, आरएसएस ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल मां भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रत्यय अनुशासन जिसकी पहचान रही। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र उन्हें खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह उनके भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वे 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की मदद पर निर्भर हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा आपदा, 65 लोगों के 100 बरामद, 21 पहचाने गए, 100 प्लस अब भी लापता। पूर्व सीएम फारूक बोले, मुझे लगता है मलबे में 500 लोग दबे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 शवों की पहचान की गई है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 38 की हालत गंभीर है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा, 100 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु माचेल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ा में पड्डर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से श्रद्धालु यात्रा शुरू करने वाले थे। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें भी सभी बाढ़ में बह गए हैं। किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया है कि एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू में जुटी है। 60 जवानों वाले 5 ग्रुप, व्हाइट नाइट कोर की जो है मेडिकल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे लगता है कि मलबा में 500 से ज्यादा लोग दबे हैं। 3000 रुपए से साल भर के लिए फास्टैग आज से मिलेगा। 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। सरकार ने आज यानी 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया है। इस पास की कीमत 3000 रुपए है, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिल जाएगी। हिमाचल में 2 दिन में 4 जगह बादल फटा, घर गाड़ियां मलबे में दबी। यूपी के 20 जिलों में बाढ़। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों में 4 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। बुधवार रात कुल्लू जिले के श्रीखंड पहाड़ी, तीर्थन घाटी, बाथाड़ पहाड़ी और शिमला के रामपुर और कोटखाई में बादल फटा। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। शिमला के रामपुर में चट्टान गिरने से 20 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि पार्वती नदी में बह जाने से एक व्यक्ति लापता हो गया। कोटखाई के जो है खलटू नाला में 6 से ज्यादा गाड़ियां और पेट्रोल पंप मलबे में दब गया। राज्य भर में 550 सड़कें बंद पड़ी है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, दर्जनों गाड़ियां बह गई। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बारिश के बाद 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। लखीमपुर में शारदा नदी तेजी से कटान कर रही है। संभल में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 20 गांव में बाढ़ का खतरा बन गया है। मौसम विभाग ने इधर आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट है।
पीएम बोले जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे या दिवाली गिफ्ट, जीएसटी स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव, 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2 घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की, साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म्स स्कीम लाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने संबोधन में कहा है कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को आए 8 साल हो चुके हैं। हमने इसका रिव्यू किया, उसका रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बंगाल के बर्धमान में सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत, 35 घायल। गंगा सागर से तीर्थयात्रियों को लेकर लौट रही थी बस। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में नाला फेरी घाट पर तीर्थयात्रियों से भरी एक बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों का बर्धमान मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बस बिहार के 45 तीर्थयात्रियों को लेकर गंगा सागर से लौट रही थी। तेज रफ्तार बस के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे वह NH-19 पर खड़े ट्रक को देख नहीं पाया। टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। पुलिस ने बताया कि तीर्थयात्रियों ने 8 अगस्त को मोतिहारी से अपनी यात्रा शुरू की थी। वे पहले देवघर और फिर गंगा सागर गए थे। बेंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट, बच्चे की मौत, 12 लोग घायल। धमाके में 8 से 10 घर ढहे, कई घर की एस्बेस्टस की छतें गिरी। कर्नाटक के बेंगलुरु में शुक्रवार को सिलेंडर फटने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा सेंट्रल बेंगलुरु के विल्सन गार्डन के चिन्नायन पालिया में हुई। यह एक घनी आबादी वाला आवासीय इलाका है, जहां घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाका इतना जोरदार था कि 8 से 10 घर ढह गए। कई घरों की एस्बेस्टस सीट की छतें टूट गई और दीवारें भी गिर गई। घटनास्थल की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें दर्जनों घर मलबे में तब्दील दिखे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय लोग घरों में सो रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिलेंडर लीक होने के कारण धमाके की आशंका है। पहली बार भारतीय एक्वानॉट्स समुद्र में 5000 मीटर नीचे गए। यह भारत के समुद्रयान की तैयारी का हिस्सा मत्स्य 6000 2 साल बाद लॉन्च होगा। शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लगभग 1 महीने बाद 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने समुद्र में सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस के साथ ज्वाइंट मिशन में भारतीय एक्वानॉट्स ने 5 और 6 अगस्त को फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल के जरिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में डीप ड्राइव सफलतापूर्वक पूरी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट राजू रमेश 5 अगस्त को पुर्तगाली तट के पास होटा में 4025 मीटर नीचे उतरे। 6 अगस्त को भारतीय नौसेना के कमांडर जतिंदर पाल सिंह रिटायर्ड ने 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। यह मिशन भारत के समुद्रयान मत्स्य 6000 की तैयारी का हिस्सा है। भारत की स्वदेशी मत्स्य 6000 पनडुब्बी 2027 में लॉन्च होगी। यह समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। पंजाब के मोहाली में 3 अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का खुलासा, 6 गिरफ्तार, 35 लाख कैश बरामद, चोरी के 8 मामले सुलझे। पंजाब के मोहाली में SAS नगर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 35 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की है। SSP हरमनदीप सिंह हंस ने गुरुवार को बताया है कि इन गिरफ्तारियों से SAS नगर में चोरी के 5 और अन्य जिलों में चोरी के 3 और मामले सुलझ गए हैं। SSP ने बताया कि बरामद सामान में 2 महिंद्रा बोलेरो गाड़ी, 7 स्प्लिटर एयर कंडीशन यूनिट, 3 सोने के हार, 4 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी सोने की बालियां, 545 ग्राम चांदी के आभूषण, रेमंड कपड़े के 41 पीस, 72 महिलाओं के सूट, लोहे की छड़ें और पेचकस सहित चोरी के सामान बरामद हैं। उफनते नाले में बही मां बेटी, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन लैंडस्लाइड से बंद, 6 दिन लगातार बारिशों की। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हो रही है। बीती रात में किन्नौर जिला में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे
5 बाढ़ और लैंडस्लाइड से जगह जगह बंद हो गया है। किन्नौर के लंबर के पास साख चंग खड्ड पर बना पुल बाढ़ में बहने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। शिमला के कसुमपट्टी विधानसभा में बीती शाम को मां बेटी उफनते नाले को पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गई। इससे लीलावती 40 वर्षीय और शीतल 10 वर्षीय की मौत हो गई है। दोनों के शव घटनास्थल से 500 मीटर दूर बरामद किए गए हैं। रात भर बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत प्रदेश में 470 सड़कें बंद हो गई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के जोगनी मोड़ के पास बंद है। इससे सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जुलाई में थोक महंगाई -0.58% पर आई। आने जाने का ट्रेन टिकट साथ बुक करने पर 20% डिस्काउंट। अब कुछ घंटों में क्लियर होगा चेक। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए जो है एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू कर दी है। इसमें आपको आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करते हैं तो रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। वही जुलाई महीने में थोक महंगाई घटकर -0.58% पर आ गई है। यह इसका 2 साल का निचला स्तर है। इससे पहले जून 2023 में ये -4.12% पर आ गई थी। इधर आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 4 अक्टूबर से कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता है। सरकारी नौकरी आर्मी पब्लिक स्कूल में भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब 16 अगस्त तक करे अप्लाई। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी टीचर्स के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट awesindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो 22 से 24 अगस्त तक खुली रहेगी। अमृतसर दिल्ली शताब्दी में बम की सूचना, अंबाला में रोकी गई 1.5 घंटे तलाशी। अमृतसर से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आज सुबह बम की सूचना मिलने पर ट्रेन को अंबाला कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस के आतंकी जो है सुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो संदेश में 15 अगस्त को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सफर न करने की धमकी दी थी। अंबाला पुलिस, बम निरोधक दस्ता, आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन की तलाशी ली। ट्रेन सुबह 4:55 में जो है अमृतसर से निकली थी और तय समय 8:31 पर अंबाला पहुंची। इसी दौरान बम की सूचना मिलने पर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बम स्क्वाड द्वारा ट्रेन के हर कोच की गहन जांच की गई। इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। फिलहाल अंबाला स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को भी जो है सख्त कर दिया गया है। उदयपुर में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरा, बच्ची की मौत, बिल्डिंग का चल रहा था निर्माण। बूंदी में फॉल सीलिंग गिरने से 5 स्टूडेंट्स घायल। उदयपुर में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से बच्ची की मौत हो गई, एक बच्ची घायल हो गई। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण उसका निर्माण चल रहा था। दोनों बच्चियां स्कूल के पास खेल रही थी। इसी दौरान छज्जा गिर गया, मलबे में दबने से बच्ची की जान चली गई। मामला आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है कोटड़ा में जो है पाथरवाड़ी गाँव का है। इधर बूंदी के एक प्राइवेट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान फॉल सीलिंग गिरने से 5 स्टूडेंट्स घायल हो गए।